अगर आप लोग बीएड का एंट्रेंस एग्जाम को निकालना चाहते हैं और 6 to 8 का 9, 10 का 11, 12 का शिक्षक भी बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और इसको निकाला कैसे जा सकता है। यानी कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस सब्जेक्ट से होगा और कैसे आप उसको निकाल सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होगा। आइए इस वीडियो को बारीकी से देखिए, आपको सब कुछ हम आसान भाषा में समझाने वाले हैं। आपको आसान क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वहीं पे आप इसका अगर चल जाएंगे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, इसको नहीं कर पाएगा। लेकिन 25 हो गया, 22 हो गया, 28 हो गया, लगभग लोग करेंगे। तो उसी में से आपको भी रहना है ताकि आपको रिजल्ट देना है। और अगर आप सरकारी कॉलेज नहीं चाहते हैं, प्राइवेट चाहते हैं, तो बस हमको लगता है कि आप नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप लोग चाहते हैं बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को निकालना और बहुत सारा फॉर्म इसमें गिर रहा है। यानी कि मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि बीएड में हम एडमिशन लें और आगे चल करके टीचर की वैकेंसी को हम डालेंगे। लेकिन उन लोग को यह नहीं पता है कि एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए किस स्ट्रेटजी यानी किस रणनीति पर हम लोग को काम करना पड़ेगा और किस तरीके से अपने सिलेबस को समझ करके किसको पहले पूरा करना है, किसको बाद में करना है, यह समझना होगा। वो अच्छे से इसका तैयारी नहीं कर पाएंगे जो नहीं समझ पाएंगे। तो इस वीडियो के बाद आपका बहुत सारा डाउट दूर होगा कि मेरा सिलेबस क्या है और कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं। बहुत बड़ा कोचिंग क्लास जाने का जरूरत नहीं भी पड़ेगा और फिर भी आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, प्राइवेट अच्छा कॉलेज मिल सकता है, अच्छा खासा नंबर आपका आ सकता है बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में। लेकिन वो कैसे होगा? जब तक आप अपने सिलेबस को, आप अपने पैटर्न को अपने दिमाग में नहीं उतारेंगे और लड़कों की अपेक्षा आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये नहीं संभव है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपके सिलेबस को कैसे निकाला जा सकता है। अगर सबसे पहला अगर बात करते हैं आपका सिलेबस पे, तो ये है कि आपका इंग्लिश से और संस्कृत से क्वेश्चन आना है। लेकिन संस्कृत से क्वेश्चन उसको पूछा जाएगा जो शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम से जुड़ा हुआ होगा, वो संस्कृत को चुनेगा, बाकी लोग इंग्लिश को चुनेंगे। यानी दोनों में से कोई एक। तो 15 क्वेश्चन यहां से आएगा और यहां से भी 15 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो भाषा को अगर हम देखते हैं तो इंग्लिश भी आपका भाषा एक है, संस्कृत भी भाषा ही है और हिंदी भी आपका भाषा है। तो तीनों से मिला करके 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें से 2 को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें से हम मानते हैं मैक्सिमम लोग हिंदी और इंग्लिश को चुनेंगे। तो हिंदी इंग्लिश 15 30 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग को अगर हम देखते हैं तो यहां से 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रीजनिंग से कितना क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन। और टोटल क्वेश्चन का संख्या अगर आपको हम बता दें कितना होगा, देखिए बीएड का आप लोग एग्जाम देंगे ना, तो ऑफलाइन आपका इसका एग्जाम होने वाला है। ऑफलाइन एग्जाम होगा, लेकिन आपका 120 क्वेश्चन पे एग्जाम होने वाला है, 120, जिसके लिए आपको 120 मिनट मतलब 120 मिनट का ही समय दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कितने नंबर का? तो प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिल रहा है, क्योंकि 2 घंटा का समय है। तो समय भी तो 120 हो गया ना, समय भी तो आपका 120 मिनट हो गया। तो 120 क्वेश्चन, 120 मिनट का समय और 120 मार्क्स। इसके लिए आपको किस तरीका से अपने सब्जेक्ट को यानी हिंदी को, रीजनिंग को, जनरल अवेयरनेस को, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को किस तरीका से मैनेज करना चाहिए, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को बाद में पढ़ना चाहिए, ताकि आप इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो किए हैं वो कैसे किए हैं वो भी आपको हम समझाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं है, तो ये बहुत अच्छा बात है। और ऑफलाइन आपका एग्जाम होने वाला है तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका फायदा कैसे उठाना है आपको? यानी कि जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा 120 में से 120 सभी को रंग करके आना है, किसी को छोड़ना नहीं है। वो चाहे आता है नहीं आता है, लेकिन मैक्सिमम संख्या तो उसी का होना चाहिए जो आपको क्वेश्चन आता है। अब हर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, हर किसी में आप तुक्का लगाएंगे तब दिक्कत है। और तुक्का लगाने के लिए भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे लास्ट में। अभी पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज हो गया। तो यहाँ पे ऑफलाइन आपका एग्जाम लिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं रहेगा। 120 क्वेश्चन पे एग्जाम होगा और क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो 10th 12th का होगा। यानी कि 10th के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको और 12th के भी क्वेश्चन मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आने वाला है। मतलब लेवल क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल, यानी कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा बहुत इजी पूछा जा रहा है, कुछ क्वेश्चन लगेगा थोड़ा सा टफ है, मतलब अच्छा है जानते हैं लेकिन टफ है, कुछ क्वेश्चन लगेगा कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कहां से पूछा गया है, तो वो थोड़ा सा हायर हो जाता है। यानी कि 10th और 12th को मिला करके आपका लेवल क्वेश्चन का बनेगा, ठीक है। अगर ये सब क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसा मिलता है, कैसा बनता है और तैयारी भी करना चाहते हैं, तो एग्जाम दौर के आपके यहाँ पे देखिए लग चुका होगा स्क्रीन पे, एग्जाम दौर की तरफ से आपके लिए निकाल दिया गया ऑफर मात्र 99 रुपया में। आप लोग जितना भी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि बीएड का और भी जो पहले एग्जाम हुआ है वो सब देख सकते हैं इस पे। और प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो ये सब तरीके से तैयार करके इसको बनाया गया है मात्र 99 रुपया में। ई बुक है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे चुके हैं। वहां से जाकर के आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन है। आप इसको परचेज भी कर सकते हैं बाय नाउ पे क्लिक करके, और आपके पास वो रहेगा, आप उसको देखिए कैसा बीएड का क्वेश्चन था, रिवाइज करिए, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और उसी प्रकार से पढ़ने का प्रयास करिए अपने सिलेबस पर। तो ये अपडेट था जो कि आपको दे दिए। बहुत सारे लोग को जरूरत होगा जो जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं, ये आपके लिए जरूरी था, ठीक है। अब भाई हम लोग आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होगा। तो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, ऑफलाइन तो आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसका जो क्वेश्चन आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया,
अब चयन प्रक्रिया कैसा रहने वाला है आपका बीएड का, तो सबसे पहले तो फॉर्म भरेंगे आप लोग, फॉर्म भर लिए होंगे, ऑनलाइन फॉर्म भराया। अब इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम का मतलब है कि प्रवेश परीक्षा, यानी कि वैसा परीक्षा जहां पे आप अगर सफल होते हैं तब आगे का प्रोसेस आपके लिए खुलता है, यानी कि आपका काउंसलिंग होगा, फिर आप कोर्स कर पाएंगे। अगर आप बीएड का ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद एंट्रेंस एग्जाम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर आगे का प्रोसेस आपके लिए रुक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि एंट्रेंस एग्जाम को निकालना जरूरी है अगर हमको बीएड 2 साल का करना है तब, ठीक। और एंट्रेंस एग्जाम कैसे निकलेगा वही अभी हम बता रहे हैं। इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, इसके कट ऑफ में आप आ जाते हैं, प्राइवेट या सरकारी कॉलेज आपको मिल जाता है, उसके बाद आपका होगा काउंसलिंग मतलब वही एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर ले आते हैं तो उसके बाद प्राइवेट सरकारी कॉलेज कौन सा कहां पे मिलना है आपको, सरकारी या प्राइवेट, वो काउंसलिंग होगा। और ये मिलने के बाद आप 2 साल का कोर्स कर सकते हैं उसी कॉलेज में रह करके, मतलब जाना आना लगा रहेगा। वो तो प्राइवेट कॉलेज सरकारी कॉलेज का नियम कानून थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन डिग्री में अंतर नहीं होता है। डिग्री अगर दोनों से मिल जाता है, आपको कहीं से भी मिल जाता है, सरकारी या प्राइवेट, दोनों का सेम वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 साल का कोर्स आपको वहां पे करना पड़ता है। लेकिन यही प्रोसेस में सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम आता है जहां पे क्वेश्चन को देखना, मार्क्स को देखना, टाइमिंग को देखना, नेगेटिव मार्किंग को देखना, क्वेश्चन लेवल को देखना, क्वेश्चन लैंग्वेज को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये चीज तो आप समझ चुके हैं। अब यहां पे अगर हम बात करना चाहिए कैसे आपको तैयारी करना है, तैयारी जो भी आपको तैयारी करना है, जो भी प्रिपरेशन करना है, जैसे भी आपको तैयार होना है बीएड एग्जाम के लिए, वो इसी सिलेबस पर होना है। यानी कि ये इंग्लिश रहेगा, संस्कृत रहेगा, हिंदी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस मतलब जीके का, जीएस का क्वेश्चन, और टीचिंग रहेगा। यही 5 में से ना चुनना है कि कौन पहले करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा आप लोग, मेरे तरफ से ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 25 नंबर दिख रहा है ना, इसमें से कम 22-23 नंबर मेरा आ जाना चाहिए, रीजनिंग नहीं छूटना चाहिए। और इतना आसान क्वेश्चन आपके रीजनिंग में रहेगा, क्यों रहता है, क्योंकि आपको बताया कि 10th और 12th लेवल को मिला करके क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो इसीलिए रीजनिंग में आपको आसान क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन वहीं पे आप इसका अगर चल जाएंगे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है इस कारण से, क्योंकि यहाँ पे 40 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके जीके, ठीक है, जीके से भी रहेगा और जीएस से भी रहेगा। अब जीके जीएस क्या है, तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है और करंट अफेयर्स। तो ये सबको मिला के आपका क्या बनेगा, जनरल अवेयरनेस। 40 क्वेश्चन भी है यहाँ से, 120 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन कहां से आ रहा है, तो आपका जीके से आ रहा है, जीएस से आ रहा है, करंट अफेयर्स से आ रहा है। इसको भी इग्नोर नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले इसको नहीं करना है, क्योंकि आप कंफ्यूज कर जाएंगे, आपका तैयारी अच्छा नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे लोग यही करेंगे, जीके का प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देंगे, जीके का क्लास जाना शुरू कर देंगे, जो कि आपके लिए गलती साबित हो सकता है। ज्यादा क्लास कोचिंग के फेर में पढ़िएगा तो आप बर्बाद होंगे, आपका एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं निकलेगा, बाकी कोर्स तो दूर का ही बात है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रीजनिंग पर फोकस करना पड़ेगा। और रीजनिंग 25 क्वेश्चन, इसमें से मैक्सिमम स्कोर हो गया। आप रीजनिंग का चैप्टर को क्लोज करिए, मतलब कि रीजनिंग को पढ़ना आप छोड़ दीजिए। कितना दिन में, 15 से 20 दिन में आपको ये कंप्लीट कर लेना है। रीजनिंग को टारगेट बनाना है 15 से 20 दिन में, चैप्टर वाइज पढ़ के, टॉपिक वाइज पढ़ के, आराम से उसका रफ या सफ कॉपी तैयार करके रीजनिंग को समझ लेना है। कुछ पहले से भी पढ़े होंगे, कुछ अभी भी पढ़ेंगे, वो सबको मिक्स करके आपका रीजनिंग कमांड हो जाएगा। इसको छोड़ करके उसके बाद क्या करना है, तो भाषा पे ध्यान देना है। भाषा क्या, तो 15 क्वेश्चन जो हिंदी से बन रहा है, ये क्या कम है, 15 क्वेश्चन हिंदी से बन रहा है, जिसको आप मात्र 15 दिन से 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। हिंदी को समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यही सब पूछता है जो पहले हिंदी में आता है, मतलब सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आता है, वो आप यहां से कर सकते हैं हिंदी से। तो हिंदी को पढ़ लीजिएगा। बाकी बचा यहाँ पे इंग्लिश। इंग्लिश को 15 क्वेश्चन में आप जितना भी कर पाए, मतलब 8 क्वेश्चन कर पाए, 7 कर पाए, 6 कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी और रीजनिंग पे मेन पकड़ बना, इंग्लिश पे थोड़ा कम भी बना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस को देखना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 40 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। और 40 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम नंबर आपका आएगा, और कम नंबर आने का मतलब कि आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा, प्राइवेट मिल जाएगा। सरकारी अगर चाहते हैं तो मेन जनरल अवेयरनेस पे ज्यादा पकड़ बनाना पड़ेगा, ये सबको बनाते हुए, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन बनाने हैं। 40 में से कम 35-30 भी सही करते हैं तो आपका सरकारी कॉलेज की तरफ आप बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको बताएं। उसके बाद आपका टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड पे आपका कोई भी कमांड नहीं होगा, क्योंकि आप यहां से कितना भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस के आधार पर क्वेश्चन होता है। ये आपके अनुभव को बताता है, आपके सोचने के तरीकों को बताता है, यानी कि टीचिंग कैसा होना चाहिए किसी बच्चे के लिए, उसका एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, उसी आधारित क्वेश्चन को बनाया जाता है कि क्या एक टीचर का कर्तव्य होगा, क्या उसका महत्व होगा, कैसे स्टूडेंट को अच्छा बनाया जाए, क्या क्या उसके लिए जरूरतें हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन आपको करीब 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कितना क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन। अब इस पे किसी का भी उतना ज्यादा कमांड इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे। लेकिन कॉमन सेंस के आधार पर कम से कम मैक्सिमम हमको लगता है कि 15 से 18 क्वेश्चन लगभग लोग बना देंगे, 10 से 12 लोग सभी लोग बना देंगे, लेकिन 20 प्लस वही करेंगे जो अच्छे से थोड़ा सा इसको समझेंगे, सोचेंगे, इस पे मंथन करेंगे, वो बना पाएंगे। तो इसको तो लेकर के चलना है, ठीक है, ध्यान में रखना। लेकिन बाकी सब्जेक्ट को किस तरीके से करना है, तो पहला नंबर पर आपको बताया कि रीजनिंग को करना है, दूसरे नंबर पे आपको बताया कि हिंदी को करना है, तीसरे नंबर पे आपको बताया कि इंग्लिश को करना है, या तीसरा नंबर पर जिसका संस्कृत है वो संस्कृत को करेगा। तो 15-15-30 यहां से हो जाएगा। और आपका रीजनिंग से 25 क्वेश्चन में से 20 भी बना
तो वो ठीक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 20, 22, 23 आपका बनना चाहिए लेकिन यहाँ से। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस को नहीं छोड़ना है, जितना समय बचेगा आपके पास वो जनरल अवेयरनेस पे लगाना है, मतलब जीके को पढ़ना है, हिस्ट्री को पढ़ना है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी जी से लेकर के जो आंदोलन चला, कांग्रेस का इतिहास था, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। संविधान वगैरह पढ़िएगा पॉलिटी में। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बायोलॉजी को थोड़ा ज्यादा पढ़िएगा, बायोलॉजी से क्वेश्चन बनता है, बीमारी वगैरह से। केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये सबको मैनेज करके आप 40 क्वेश्चन में से देखिए 35 प्लस स्कोर कोई नहीं कर पाएगा इसमें, ठीक है। 35 प्लस स्कोर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन 25 हो गया, 22 हो गया, 28 हो गया, लगभग लोग करेंगे। तो उसी में से आपको भी रहना है ताकि आपको रिजल्ट देना है। और अगर आप सरकारी कॉलेज नहीं चाहते हैं, प्राइवेट चाहते हैं, तो बस हमको लगता है कि आप रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश भी कर लीजिएगा, फिर भी आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, कहीं भी अच्छे से मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी तुक्का भी लगाइएगा तो मिल जाएगा। तो ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है कि बीएड मेरा एडमिशन नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। लेकिन अगर सरकारी आपका चाहत है तब थोड़ा सा ज्यादा आपको सोचना पड़ सकता है। और कैसे सोचना है, कहां सोचना है, वो चीज आपको हम बताएं, ठीक है। ये सब चीज आपको कहीं भी नहीं बताया जाएगा, सीधा कोर्स करवाया जाएगा, सीधा क्लास करवाया जाएगा, और वहां से कुछ भी आपका नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम बताते हैं कि खुद से जब आप कर सकते हैं और खुद से किया हुआ काम ज्यादा बेहतर हो सकता है, तो फिर क्यों क्लास कोचिंग कहीं भी ज्वाइन करना इसके लिए और बड़ा बड़ा फीस पे करना। ये फ्री में आपके पास हम उपलब्ध करवा दिए। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आप कम से कम इसके लिए कर ही सकते हैं, है ना, कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और भी चीज, जैसे कि इसके लिए क्लास वगैरह जो चलता है आपको बताए, और लिंक वगैरह नीचे मिल ही जाएगा आपको, जो भी जीके जिसका अगर चाहते हैं तो वो सभी नीचे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा इसको। और पास मार्क्स इसके लिए क्या होगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जनरल के लिए 35% बोला गया है, अदर्स के लिए 30% बोला गया। इस पे ध्यान आप लोग को नहीं देना है, क्योंकि इससे पास होता नहीं है लोग, इससे पास नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ पे रिजल्ट बनता है, कट ऑफ जितना जाएगा उतना। तो स्ट्रेटजी हमको लगता है आपको समझ में आया होगा, किस तरीका से नंबरिंग बेसिस पे आपको मेहनत करना चाहिए, ताकि वो आसान भी लगेगा आपको। अब रीजनिंग पढ़ेंगे आप तो रीजनिंग पढ़ने में इंटरेस्ट आपको जब आएगा तो आसान लगेगा आपको पढ़ने में, मजा आएगा पढ़ने में। वर्बल, नॉन वर्बल को पढ़ेंगे, है ना, तो अच्छा लगेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, भाषा को पढ़ेंगे, हिंदी भी आसान लगेगा आपको, इंग्लिश थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन ये भी अगर किसी के लिए आसान है तो बहुत आसान हो जाएगा। 15 क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, अपोजिट वर्ड, सिनोनिम टू। और ऐसा क्वेश्चन आप डरिएगा नहीं अभी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपसे बने ही ना, क्योंकि कॉलेज को भी जरूरत है आपका एडमिशन का, तो जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो कि नॉर्मल ही होगा। बाकी आप क्वेश्चन को देखने के लिए आपको हम बता ही दिए थे, आप एग्जाम दौर पर जाकर उसको देख ही सकते हैं। तो यही तक रखते हैं वीडियो को। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। स्ट्रेटजी जो हम बताए पढ़ने का, जिस तरीके से बताया, उससे आपका पक्का है कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम जरूर निकल जाएगा। और कोई भी आपका डाउट बन रहा है नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई चल जाएगा या उस पर नया वीडियो बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।